गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जिला सहकारी बैंक की जो चतुर्थ श्रेणी की घोटाले थे उसके बारे में कल हमने डिटेल में आपको वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से जांच चल रही है थी और कहां तक जांच पहुंची है और फाइनली इस जांच में क्या रिपोर्ट सामने आने वाली है। और उसके अलावा अब रिपोर्ट को दबाने का भी जो है यहाँ पर विचार चल रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट आ जानी थी, लेकिन 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इसके बारे में कोई चीज़ें नहीं निकल के सामने आ रही। कल हमने आपको डिटेल में बताया और आज जो एक बड़ी खबर लीक हुई है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। 78% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें आप तक कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि जिला सहकारी बैंक से एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे और इससे रिलेटेड मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद मैं अपनी कम्युनिटी में एक पोस्ट करूंगा। इस भर्ती से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई आने वाली भर्ती से रिलेटेड डाउट हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि तमाम इस तरह की जो भी हैं, तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। हम 24 घंटे के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की जो बड़ी खबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सहकारी भर्ती 2 हिस्सों में जमा होगी जांच रिपोर्ट। और कैसे कैसे होगी, जैसे कि हमने कल ही आपको बताया था कि 2 दिन के अंदर जो है भर्ती की रिपोर्ट सबमिट होनी है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में हुई गड़बड़ी जांच लगभग कंप्लीट हो गई है। हालांकि हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन आज जो मेन पॉइंट लीक हुई है बात उसके बारे में बात कर लेते हैं कि शासन की जांच रिपोर्ट 2 भागों में दी जाएगी। शासन को जो रिपोर्ट दी जाएगी 2 भागों में दी जाएगी। जो पहले भाग की रिपोर्ट है वो दी जाएगी देहरादून डीसीबी की, क्योंकि जो ये मामला उजागर हुआ था देहरादून डीसीबी से ही है और बड़ा मामला है, इसीलिए जो पहली रिपोर्ट दी जाएगी वो डीसीबी देहरादून की दी जाए जो रिपोर्ट होगी सबमिट होगी। जबकि दूसरे भाग में उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ की रिपोर्ट दी जाएगी। तो पहले जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी जो 2 बड़े जो घटनाएं हुई, हालांकि सबसे बड़ी घटना आपको पता है कि डीसीबी दून से ही है, तो जो सबसे पहले रिपोर्ट सौंपी जाएगी वो डीसीबी दून की सौंपी जाएगी और जो दूसरे भाग में होगी वो उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में होगी। क्योंकि यहाँ पर अनियमितताएं, हालांकि अनियमितताएं तो बहुत जगह है, लेकिन इनमें जो है उजागर कम हुए हैं मामले, लेकिन डीसीबी में ज़्यादा हुए हैं क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस नगर और पिथौरागढ़ की जाँच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी गड़बड़ियाँ पाई गई। तो हम लगातार इस भर्ती से रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं बैक टू बैक, तो यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी में भर्ती बड़े पैमाने में गड़बड़ियाँ और शिकायतें, बड़े मछलियाँ इस जाल में फंस सकती हैं। कल का वीडियो हमने डिटेल बनाया तो उसको जाकर आप ज़रूर एक बार देखें। उसके अलावा इन गड़बड़ियों के बीच देहरादून, हरिद्वार और यूएस नगर ने रिजल्ट जारी कर दिए गए थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये पेपर वाले पता नहीं क्या ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम छाप देते हैं जहाँ की ना अभी फिजिकल भी नहीं हुए ढंग से, ना इंटरव्यू भी नहीं हुए, उनके रिजल्ट आ जाए। कल के पेपर में आपने देखा होगा नैनीताल का नाम लिया गया था, जबकि नैनीताल के तो फिजिकल हो गए हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं हुए हैं। अब आज के पेपर में आप देख सकते हैं हरिद्वार का नाम ले लिया गया, जबकि हरिद्वार में आधे इंटरव्यू हुए हैं, आधे इंटरव्यू में रोक लग गई और पिछली जो भर्ती है उसमें एसआईटी की जाँच लगी। तो थोड़ा सा अखबार वालों को भी सोच समझ के जो है छापना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को किस पता ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है, इसी बीच देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर के रिजल्ट आ गया, तो ये हरिद्वार की जगह यहाँ पर पिथौरागढ़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर खूब विवाद हुआ इन भर्तियों में, जो बड़ी संख्या में अफसर नेताओं के अपने अपने चहेते यहाँ पर जो है लगा दिए गए थे। अच्छा, कुछ यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे उनके जो सर्टिफिकेट हैं स्पोर्ट्स के नहीं हैं, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंस है वो भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सारे सर्टिफिकेट जो है फर्जी यहाँ पर लगाए हैं। इसके जो है सबूत जो डीसीबी के जो जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया था उन्होंने भी इसको जो है सहकारा। तो यहाँ पर आप देखते हैं तीनों जिलों में अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र भी संदेह के घेरे में थे। इस पर सहकारिता
मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए। जांच का जिम्मा उप निबंधक नीरज बेलवाल को दिया गया और मान सिंह सैनी को सदस्य बनाया गया था। समिति की एक एक बिंदु की पड़ताल कर जांच रिपोर्ट बना ली है। सूत्रों के अनुसार देहरादून की जांच रिपोर्ट तैयार है, जो सचिव सहकारिता को एक दो दिन के अंदर सौंपी जा सकती है। यानी कि आपको जो है नेक्स्ट वीक, यानी कि जो नेक्स्ट वीक अभी आने वाला है, आज तो मान के चलिए आप फ्राइडे है और कल सैटरडे संडे है, लेकिन नेक्स्ट वीक के दिन आपको बहुत बड़ी खबर जो है निकल के सामने आ सकती है। और जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट में कहते थे कि ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा। लेकिन जिस हिसाब से जिस भारी मात्रा में इसमें अनियमितताएँ पाई गई हैं, उस हिसाब से तो कुछ ना कुछ कदम जो है धन सिंह रावत को उठाना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर एक बड़ा जो क्वेश्चंस मार्क है वो उठना लाजमी है, क्योंकि सभी तरह की जिनके डिपार्टमेंट में है गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं, सहकारिता विभाग उनमें से एक है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।